नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम अपनी प्रीवियस वीडियो 3D Max के A to Z शॉर्टकट कीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था A से लेकर M तक शॉर्टकट कीज और उसके फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर। तो अब हम उसी के आगे की शॉर्टकट कीज को कंटिन्यू करते हैं। देन अब हम चलते हैं O शॉर्टकट की पर। O शॉर्टकट की के अंदर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई रिस्पॉन्स अवेलेबल नहीं है। O के बाद चले जाते हैं P में। P से हमारा आता है प्रोस्पेक्टिव व्यू। अब प्रोस्पेक्टिव व्यू का मैं आपको विजन बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे हमारी आइस काम करती है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आता है तो चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, अगर हमारी आइस के पास है तो वो बड़ा दिखाई देगा, और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। अब P के बाद हम चलते हैं Q में। तो Q को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है उसका विजन। ये टूल है हमारा सिलेक्शन टूल और इसके अंदर कई सारे टाइप्स अवेलेबल है जो कि सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। नॉर्मल जो सिलेक्शन है हमारा वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस के थ्रू होता है। देन अगर मैंने Q प्रेस करा तो ये हो जाएगा इलिप्टिकल के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर। देन दोबारा प्रेस करा तो यहाँ पर फैन सिलेक्शन रिगन आ जाएगा, जिसमें नॉर्मली ड्रैग करके और आप क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद दोबारा अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा लेसो टूल वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप नॉर्मल ड्रैगिंग के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू तो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद दोबारा से अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्प्रे। अब स्प्रे क्या है? स्प्रे आप जहां जहां पर चलाओगे वहां पर आपके जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे 25, 30, 50 ऑब्जेक्ट है, आपके स्प्रे के विजन में जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही आप बार बार इन बटन को प्रेस करते रहोगे तो आपके जो सिलेक्शन का टाइप है वो बार बार चेंज होता रहेगा। तो Q के बाद आते हैं R पर। R से आता है स्केलिंग ऑप्शन। स्केल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था। तो इसमें स्केल में 3 टाइप्स होते हैं। जैसे ही आप बार बार इसमें R प्रेस करते रहोगे तो ये यूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म और स्क्वैश, ये 3 ऑप्शन स्विच करते रहेगा। R के बाद चलते हैं S पर। S से हमारा आता है स्नैप टॉगल ऑप्शन। ये रहा हमारा स्नैप टॉगल। तो जैसे एंगल स्नैप टॉगल के अंदर आपको दिखाया था कि जो रोटेशन है वो हमारी लॉक हो जाती है, हम इजीली उसको रोटेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा स्नैप टूल है, स्नैप टूल के अंदर आपको कई सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हमारी मॉडलिंग को या ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करने में हमारी हेल्प करती है। अब जैसे कि यहाँ पे स्नैपिंग ऑन है तो स्नैपिंग टूल जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वैसे तो यहाँ पे कॉर्नर पर ये टूल हमारा अवेलेबल है, बट अगर ये विजिबल ना हो तो आपको सिंपल राइट हैंड साइड में जो ब्लैंक एरिया है इस पर राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है स्नैप्स पर, तो आपको ये टूल मिल जाएगा। अब इसके अंदर कई सारे टाइप्स अवेलेबल है जिसके थ्रू स्नैपिंग करी जाती है। अब नॉर्मली यहाँ पे जो स्नैप ऑन है वो है ग्रिड का, तो मैं आपको ग्रिड के जरिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना बताता हूँ कि कैसे क्रिएट होएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टिव व्यू में मैंने बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर ही इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि ग्रिड बाय ग्रिड एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और हाइट में भी ऐसे जा रहा है। अगर आप दूसरे व्यू के अंदर देख पा रहे हो तो इसमें जो व्यू की और क्रिएटिंग की जो प्रोसीजर है वो बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से हमारी ये मॉडलिंग क्रिएट होएगी स्नैपिंग की हेल्प से। तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आगे जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो इन स्नैप का अच्छे से यूज करना सीखेंगे। ये भी टॉगल बटन है, तो S प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन ऑन ऑफ हो सकता है। S के बाद चलते हैं T से टॉप व्यू के अंदर। तो अगर किसी दूसरे व्यू को आपने इंस्टेंटली टॉप व्यू करना हो तो आप T प्रेस कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं U शॉर्टकट की के अंदर। U यूज करा जाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए। ऑर्थोग्राफिक का विजन कैसा है मैं आपको बता दूं। आपको विजन वाइज आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि किस टाइप का डिफरेंस है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर जहाँ पर हमारा फ्रंट वाला एरिया बड़ा दिखाई दे रहा है और पीछे वाला एरिया छोटा दिखाई दे रहा है, वहीं ऑर्थोग्राफिक के अंदर फ्रंट का एरिया भी हमारा उतना बड़ा है और जो हमारा बैक वाला एरिया है वो भी उतना ही साइज का दिखाई देगा।
इसके बाद हम चलते हैं V शॉर्टकट की के अंदर। V आता है हमारे व्यू पोर्ट के लिए। वैसे तो चारों व्यू पोर्ट और उसकी शॉर्टकट कीज हमारे पास अवेलेबल है, बट इसके अलावा भी कई सारे व्यूज है जिसको स्विच करने की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो यहाँ पे आप इंस्टेंटली उन व्यूज को चेंज कर सकते हो जिस भी एक्टिव व्यू पर आप V प्रेस करोगे। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रंट व्यू सिलेक्टेड है, अगर आप इसे बैक में चेंज करना चाहते हो, टॉप में या बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में, प्रोस्पेक्टिव में या आइसोमेट्रिक यूजर जिसे हम ऑर्थोग्राफिक कहते हैं, या फिर कैमरा व्यू, जिसमें भी आप स्विच करना चाहो आप इजिली कर सकते हो। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है W का इस्तेमाल करे बिना हमारे 3D Max के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इजिली मूव नहीं हो सकता। तो W प्रेस करने पर यहाँ पर आता है ये टूल जिसका नाम है सिलेक्ट एंड मूव। कोई सा भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे यानी कि XYZ मूव करना हो तो इसके रिक्वायरमेंट के बिना आप मूव कर ही नहीं सकते। इस शॉर्टकट की के अंदर सिर्फ इतना ही है। W के बाद आता है X प्रेस करने पर आपको मिलेगा सर्च ऑल एक्शंस। राइट हैंड साइड में जो कमांड बॉक्स है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट और जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आप इस सर्च ऑल एक्शंस के अंदर सर्च कर सकते हो। चाहे वो ऑप्शन हमारे कमांड बॉक्स में जितनी भी गहराइयों में जाके छुपाओ आप इजिली से फाइंड आउट कर पाओगे। तो इससे हमारी टाइम की बचत तो होती भी है, बाकी हमारी जो मॉडलिंग है वो भी आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे ही काम करा है, तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट हम सर्च करके देखते हैं। सर्च करते हैं प्रिज्म। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिज्म सर्च करा नीचे ऑब्जेक्ट आ चुका है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में ऑटोमेटिकली हमारा प्रिज्म ऑप्शन आ चुका है जिसे हम इजिली फिर क्रिएट कर सकते हैं। अब X के बाद आता है Y जो कि शॉर्टकट की हमारे 3D Max के अंदर स्टैंडर्ड शॉर्टकट कीज में अवेलेबल नहीं है। Y के बाद हम यूज करते हैं Z शॉर्टकट की। अगर हमारे व्यू के अंदर हमारा जो ग्रिड है या जो व्यू है ज्यादा जूम आउट या ज्यादा जूम इन और अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाए तो जब तक हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, इन ग्रिड को स्टैंडर्ड करने के लिए हम सिंपल व्यू पर जाकर Z प्रेस करते हैं और हमारा व्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाए हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉक्सेस में बना देता हूँ बहुत सारे, तो जैसे कि मैंने टॉप व्यू के अंदर बॉक्सेस बना दिए हैं। अब क्या है कि टॉप व्यू पर तो हमारा एरिया सारा का सारा बॉक्सेस के अंदर ठीक आ रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू और प्रोस्पेक्टिव के अंदर कहीं पर इन सभी का सिलेक्शन बहुत कम आ रहा है और कहीं पर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे में सभी क्रिएट करे हुए ऑब्जेक्ट को परफेक्टली स्क्रीन पे सेट करने के लिए क्या यूज करा जाता है। फर्स्ट अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करा हुआ, जैसे कि अभी सारे के सारे डी सिलेक्ट है, अगर मैं Z प्रेस करूंगा तो सारे फिट ऑन स्क्रीन हो जाएंगे। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं और Z प्रेस करूंगा तो हमारा सिर्फ वही ऑब्जेक्ट फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, Z प्रेस करा, इस पे भी Z प्रेस करा, इस पे भी Z प्रेस करा और इस पे भी Z प्रेस करा, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस्ड हो गया है। तो मॉडलिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका और काफी फास्टली हम मूव कर सकते हैं अपने प्रीव्यू को इस शॉर्टकट की के जरिए। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी सभी की सभी शॉर्टकट कीज A to Z और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी ऑप्शंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और इसी टाइप की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो साथ में बने बेल आइकन को ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।